नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जिल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, ये आपको जो है आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी माँ बाप बन चुके हैं और अगर आप बच्चा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, या फिर अगर मतलब आपको डिप्रेस करने के लिए, आपको चिंता में डालने के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ कुछ विचार हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए बच्चे करने से पहले। तो हम हमेशा से मानते आए हैं कि भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे वरदान होते हैं। पर अब वक्त आ गया है कि हम सोचें कि क्या हमें ये वरदान चाहिए, क्या हम ये वरदान लेने के लिए लायक हैं, या क्या हमें ये वरदान लेने चाहिए, क्या हमें बच्चे करने चाहिए। तो निसंतान या नो संतान, जो कि चाइल्ड फ्री होना है, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या आप जो है आप माँ बाप बनने के लिए क्या आप फिट हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या आप माँ बाप बन सकते हैं, क्या आप माँ बाप बनने के लायक हैं। ठीक है, तो हम ये जो है सामाजिक तौर पर और इस तरह से बात करेंगे, आपकी बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चे जो है कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, आप इनको जो भी आकार दें वो वैसे ही बन जाते हैं। तो बचपन से ही हम अपने जो बच्चों को हम जैसा उनको दिखाते हैं, उनको प्यार दिखाते हैं, तो वो भी उसी तरह से बन जाते हैं। और अगर उनका जो है बचपन ही तकलीफ़ से भरा हो, या बचपन जो है एकदम बहुत अच्छा बचपन ना हो, तो वो उनको उम्र भर उससे परेशानी होती है। और अगर बचपन अच्छा ना हो, अगर बुरे एक्सपीरियंस हो बचपन में ही, तो आगे चलकर काफ़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं। आपके बच्चे को जो है मानसिक तौर पर तकलीफ़ हो सकती है, और उसका जो है मतलब जिस तरह के हाव भाव होते हैं, जिस तरह से बच्चा बिहेव करता है, वो नॉर्मल इंसान की तरह हो सकता ही ना बने, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उसको तकलीफ़ हो सकती है मानसिक तौर पर। हो सकता है वो प्यार करना ही ना सीख पाए। ठीक है, तो चलिए आप एक लंबी सांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि ये सब क्या है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपने अपने पार्टनर से, अपने साथी के साथ, या अपनी बीवी, अपने पति के साथ आपका संबंध कैसा है। अगर आपका संबंध आपस में जो है प्रेम से भरा नहीं है, और आप में आपस में ही काफ़ी मनमुटाव है, तो उसका सारा जो है उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, हमने तो कभी बच्चे के सामने लड़ाई नहीं की, या फिर बच्चे को नहीं पता चलेगा, हम कहीं और जाकर बात करेंगे। देखिए, बच्चे को पता चलता है कि आपका आपसी संबंध कैसा है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो उन्हें कोई और संबंध बनाने में डर लगता है कि आगे चलकर उन्हें दूसरे लड़के से, दूसरी लड़की से बात करने में, किसी पर विश्वास करने में भी उनको डर लगता है। तो अगर अगर आपका संबंध आपके साथी के साथ अच्छा नहीं है, तो आप ये सोचें कि भाई हम बच्चे कर लेते हैं तो हमारा संबंध सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप में आपस में प्यार है, तभी आप प्यार से एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं, नहीं तो वो भी जो है बच्चा भी सुखी नहीं रहेगा। और मान लीजिए अगर आपके साथी से जो है अगर आप जुदा हो जाएं, मतलब डिवोर्स या फिर तलाक या इस तरह की कुछ बात हो, तब भी बच्चे की ज़िंदगी पर उसका काफ़ी असर पड़ता है, हर तरह से असर पड़ता है। अच्छा, अगली बात है कि सामाजिक तौर पर आपका सपोर्ट कैसा है। क्या आपके पास एक प्यार भरी जो है परिवार है जो कि आपका साथ देगा, कभी आपको कोई तकलीफ़ होगी, या बच्चे के हिसाब से अगर आपको कभी भी कोई भी शक होगा कि भाई अब मैं क्या करूं, इस मोड़ पर मैं क्या करूं, बच्चे को कैसे संभालूं, तो आपके पास आपकी फैमिली या फिर आपके दोस्त जो हैं होने चाहिए। तो आप देखिए कि क्या आपके पास इस तरह के लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे वक्त आने पर। और अगर आपका जो है आसपास का जो है
आसपास की जगह कैसी है, क्या आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर जान का खतरा है, या फिर वहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, आपको ही तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, या फिर जो है मतलब किसी तरह का खतरा है, या फिर जहाँ आप रहते हैं वो एक झुग्गी झुग्गी है, मतलब किसी भी तरह का खतरा जो आने वाले बच्चे पर भी खतरा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी आप देखिए कि क्या जहाँ पर आप रहते हैं वो वातावरण बच्चे के लिए सुरक्षित होगा, क्या आप बच्चे को एक सुरक्षित जगह दे सकते हैं बड़ा होने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास क्या आपके पास पैसे होंगे, क्या आप जो है पैसे के तौर पर क्या आप जो है सुरक्षित हैं, क्या आपके पास एक जो है जॉब है, एक अच्छी जॉब है आपके पास जिससे ओके महीने महीने पैसे आएंगे, या फिर देखिए आप पर ही आपकी जो है पति या पत्नी, आपका पार्टनर या फिर आपके माँ बाप और अब आपका बच्चा भी जो है निर्भर करेंगे। तो आप बच्चों को जब जोड़ें अपने परिवार में तब उससे पहले सोचें कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज़िंदगी भर इनका भी गुजारा कर पाने में और अच्छे से जो है सक्षम होऊंगा, क्या मैं बच्चे को भी जो है केयर दे पाऊंगा, बच्चे को कोई बीमारी हो तो हॉस्पिटल का खर्चा क्या मैं उठा पाऊंगा, किसी भी तरह से क्या बच्चे का भी मैं खर्चा उठा पाऊंगा या उठा पाऊँगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि बच्चा तो कर लेते हैं लेकिन बच्चे के लिए वक्त नहीं है, बच्चे को देने के लिए वक्त ही नहीं है। माँ बाप दोनों जॉब करते हैं और फिर जो है घर पर एक मेड या काम वाली को रख लेते हैं बच्चों को देखने के लिए, या फिर इस तरह से ही जो है वो परेशान होते हैं बच्चों के साथ, और आखिर में अपने आप को ही जो है इस बात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, और ये जो है गिल्ट रहता है, ये एक तरह का जो गिल्ट रह जाता है आपके मन पर, आपको ही ये दुखी करता रहता है। अच्छा, अब जो बच्चे हैं वो तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ या घमासान करेंगे ही, तो क्या आपके पास पेशेंस है, क्या आपके पास सहन शक्ति है कि भाई बच्चे को करें और बच्चे को संभाल पाएँ। तो ये आप देखिए, बच्चे जो हैं दिन भर घर भी गंदा करते हैं, और हो सकता है कि आपका बच्चा जो है बाकी बच्चों से ज़्यादा जो है लड़ाकू स्वभाव का या फिर ज़िद्दी या किसी भी तरह का हो, तो वो सब भी आपको ही संभालना होगा। तो इस बारे में भी सोचिए कि आपके पास इतनी सहन शक्ति है, इतना वक्त है कि आप इस सब से जो है निपटेंगे। अच्छा, अब देखिए कि क्या आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हैं। अगर आप एक और इंसान की ज़िम्मेदारी अपने आप पर लेने जा रहे हैं, लेकिन आप ही अगर इतना फिट नहीं हैं कि आप अपना पूरी तरह देखभाल कर पाएँ, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको एक और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए अपने ऊपर। सोचिए। अच्छा, अब ये हो सकता है कि क्या पता बच्चे को कुछ बीमारी हो या कुछ भी दिक्कत हो जो कि हम पहले नहीं देख पाते। हो सकता है बच्चा मानसिक या शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो या आगे जाकर कोई भी परेशानी हो, तो आप पहले से ही इसके लिए भी मानसिक तौर पर तैयार रहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा हो गया तो वो बहुत हमेशा खुश ही रहेगा। हो सकता है बच्चे को भी तकलीफ़ें हों बाद में और आपको भी इससे भी जो है जूझना होगा। अगर मान लीजिए कि आपका मतलब वक्त से पहले आपका देहांत हो जाता है, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, बच्चे की देखरेख कौन करेगा। आप उस बच्चे को अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना दुनिया में, तो पहले ही देखिए कि आपके बाद उस बच्चे के लिए कौन जिम्मेदार होगा। अगर ऐसा भगवान अगर ऐसा हो जाए तो आप इस बारे में भी सोचिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हमारा फ़ैसला जो होगा। तो बच्चा करने का फ़ैसला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ैसला है। अगर आप एक बार बच्चा करते हैं, अगर बच्चे को कभी भी कोई चोट लगती है, कुछ अगर बच्चे को तकलीफ़ होती है, तो माँ बाप को उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस बारे में आप ऑलरेडी जो है तैयार रहें, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। बच्चा जो है वो सिर्फ एक दिन या थोड़े दिन के लिए नहीं होता कि हाँ भाई एक जो है बहुत ही सुंदर सा बच्चा है, सबको दिखाने के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा कोई खिलौना नहीं है, बच्चा सदा के लिए है। बच्चा एक बार आपके पास आया तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, और एटलीस्ट कम से कम 25 साल तक तो आपको ही बच्चे का पूरा पालन पोषण करना पड़ेगा। तो आप देखिए
और हर अगला बच्चा, आप जब भी हर अगला बच्चा करते हैं तो आप जो अपने पहले बच्चे को जितना वक्त दे पा रहे हैं, जितनी चीज़ें दे पा रहे हैं, वो अपने आप कम होती जाती हैं। ठीक है, तो मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप ठीक जो है अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर।